छैया छैया चल छैया 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 चल छैया 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 माही वे शिकायतां सच्चियां मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड और ग्लैमर जगत की ऐसी फेमस हस्ती है जिनका फैशन सेंस उनके पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे रेड कारपेट हो या फिर कोई अवार्ड फंक्शन, या बस वो यूं ही अपने घर से बाहर निकल जाए, पेपराजी उनकी तस्वीरों के लिए टूट पड़ते हैं। मलाइका अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर है। वो हमेशा रिवीलिंग आउटफिट्स कैरी करती हैं। उनके स्टाइल सिर्फ उनके आउटफिट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका मेकअप, हेयर स्टाइल और एक्सेसरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। 50 साल से ज्यादा उम्र की मलाइका अरोड़ा की फिटनेस और बॉडी शेप सबसे अलग है का हर कोई दीवाना है। वो सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस रूटीन, योगा पोज और लाइफ स्टाइल के टिप्स पोस्ट करती रहती है। मलाइका एक आजाद और खुले विचारों की लेडी है जो आज भी अपने फैसले खुद करती है। छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले। उन्होंने अरबाज खान से शादी का फैसला भी अचानक ले लिया था और अरबाज के रहते हुए वो कभी सलमान खान के ऑरा के आगे नहीं दबी। अरबाज से ब्रेकअप के बाद वो अपने से 12 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में रही। वो इतनी बिंदास है कि अपने जवान बेटे से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पब्लिकली पूछ सकती है। When did you lose your virginity? और उनके घर पर उनके एक्स हस्बैंड अरबाज और एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इतनी बिंदास और बोल्ड मलाइका की स्क्रीन लाइफ जितनी चमकदार दिखती है उतनी है नहीं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। जिस गाने ने उनको आइटम क्वीन बनाया उसमें उन्हें जान पर खेलना पड़ गया था। छैया 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 छैया। इसके अलावा क्या आपको यह भी पता है कि उनके टीन एज में उनकी मां की 2 बार शादी टूट चुकी थी और उनके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि मलाइका के खानदान में किसी का सरनेम अरोड़ा नहीं है, तो फिर वो अपना सरनेम अरोड़ा क्यों लिखती है? दोस्तों, इस खास वीडियो में हम बॉलीवुड की इस बिंदास एक्ट्रेस की लाइफ के इन्हीं जाने अनजाने फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। 90s की बात है। एक खूबसूरत लड़की एड शूट करने के लिए स्टूडियो गई थी, तो उन्हें पॉपुलर टीवी शो MTV लव लाइन का वीजे बना दिया गया। You need some time off to kind of unwind and unstudy and just have time to yourself. वो अनजानी सी लड़की रातों रात उस शो का फेस बन गई। ये लड़की थी मलाइका अरोड़ा, जो आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। एक तरफ MTV लव लाइन की लोकप्रियता और दूसरी ओर ब्रेक में चलते एड। मलाइका लगातार सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती गई। उनकी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस के कारण कई एड और म्यूजिक कंपनियों ने उन्हें अप्रोच किया। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों में काम किया। इसके ज्यादातर एड हाई क्लास और बोल्ड होते थे। ऐसे ही कॉफी एड में वो पहली बार अरबाज से मिली। इस साल 1994 की बात है। इस एड में अरबाज और मलाइका ने बहुत बोल्ड पोज दिए थे। इसी दौरान दोनों रिलेशन में आ गए। मलाइका महज 21 साल की थी। साल में हम लोग 3-4 बार आते हैं वापस। 3-4 साल आते हैं हम लोग, 4 बार आते हैं साल में। एंड करीब 4-5 साल तक लिव इन में रहने के बाद दोनों ने 1991 में शादी कर ली। ये शादी मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों तरीकों से हुई थी। तब फिल्म निर्देशक साजिद खान मलाइका के बेस्ट मैन बने थे। शादी करने के बाद मलाइका अपनी लाइफ की नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार थी। लेकिन वो यहां तक कैसे पहुंची, पहले उसे भी जान लेते हैं। मलाइका का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई के नजदीक ठाणे में हुआ था। इनके पिता अनिल मेहता पंजाबी हिंदू थे और मर्चेंट नेवी में काम करते थे, जबकि उनकी मां जॉयस पॉलीकार्प मलयाली क्रिश्चियन है। न उनके पिता का सरनेम अरोड़ा था और न मां का।
इसलिए अक्सर अरोड़ा सरनेम पर सवाल उठते हैं। बताया जाता है कि अनिल मेहता से शादी करने के पहले जोएल पॉलीकॉर्प ने अरोड़ा सरनेम वाले शख्स से शादी की थी, लेकिन उनका तलाक हो गया था। मलाइका उनके पहले पति से पैदा हुई थी, उनका कोई जिक्र नहीं होता। स्वाहिली भाषा में मलाइका का मतलब होता है एंजल या परी, इसलिए उन्होंने अपनी परी जैसी बेटी का नाम मलाइका रखा। I said yes. Yes to a show. Whatever else the world says. She hot, beautiful. I think she's rock solid. जब मलाइका जवान हो रही थी तब अनिल मेहता और जोएल पॉलीकॉर्प भी अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन बेटियों मलाइका और अमृता की खातिर उन्होंने तलाक नहीं लिया। ये दोनों भी उन्हें पिता की तरह ही प्यार और इज्जत देती थी। बचपन में मलाइका का दिल चंकी पांडे पर आ गया था। वो बचपन में उनका पहला क्रश थे। इंटरव्यू में खुद मलाइका ने बताया था कि मेरे कमरे में टॉम क्रूज और चंकी पांडे के पोस्टर लगे हुए थे, उनके जैसा हेयर स्टाइल भी रख लिया था, और कई बार मैं और अमृता चंकी के घर पर ब्लैंक कॉल कर दिया करते थे। तो एक साइड पे टॉम क्रूज था और एक साइड पे मलाइका ब्रिलियंट स्टूडेंट मानी जाती थी। उनकी स्कूलिंग ठाणे के होली क्रॉस स्कूल से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज ज्वाइन किया। वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। जब वो MTV के शो लव लाइन की होस्ट बन गई तो उनकी लाइफ अलग ट्रैक पर चली गई। So, if anything has to happen, okay, it is now. Do not wait till it's too late. अरबाज से शादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि अरबाज को मैंने इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि मैं अपने घर से बाहर निकलना चाहती थी। मलाइका ने उनसे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो अरबाज बड़े प्यार से मुड़े और कहा, तुम दिन और जगह चुन लो। टीवी मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियोस में धूम मचाने के बाद उनका अगला पड़ाव था बॉलीवुड। साल 1998 की बात है। फराह और साजिद दोनों भाई बहनों से मलाइका की यारी है। तब फराह शाहरुख खान की फिल्म दिल से को कोरियोग्राफ कर रही थी। उन्होंने मलाइका को इसमें आइटम सॉन्ग करने के लिए मना किया। मलाइका ने इस गाने पर जिस अंदाज में छैया छैया किया वो सुपर डुपर हिट हो गया। ट्रेन की छत पर शूट किए गए इस आइटम सॉन्ग में मलाइका सेंसेशन बन गई। इस गाने को आज भी बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय डांस नंबर माना जाता है। हालांकि इस गाने की शूटिंग के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम काफी कम थे। मलाइका को ट्रेन की छत पर बिना किसी सुरक्षा बेल्ट के डांस स्टेप्स करने पड़े थे, जिनमें जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी। इसके बाद मलाइका ने कई आइटम सॉन्ग्स किए और इनमें वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस पर भी भारी पड़ती दिखी, इसलिए उनको आइटम सॉन्ग्स के ऑफर मिलने कभी बंद नहीं हुए। हालांकि डांस आइटम्स में धमाल मचा रही मलाइका ने कभी एक्टिंग को सीरियसली नहीं लिया। इसकी दो वजह थी। पहली वजह ये कि वो डायलॉग्स बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। दूसरा कारण ये है कि उन्हें काम देने के बदले कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ गया था। हालांकि मलाइका ने उस निर्माता से समझौता नहीं किया और हमेशा अपनी शर्तों पर ही काम करती रही। शादी के करीब 4 साल बाद 2002 में मलाइका के घर में अरहान का जन्म हुआ। मलाइका और अरबाज दोनों की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी। ये एक आइडियल कपल था। इनका प्यार, बॉन्डिंग, आपसी समझ सब कुछ परफेक्ट लगता था। इसके बाद मलाइका बिजी होती चली गई। उन्होंने 2005 में डांस शो नच बलिए की जज की भूमिका निभाई थी और उसके बाद 2006 में नच बलिए 2 की भी जज बनी थी। झलक दिखला जा, इंडियाज गॉट टैलेंट, MTV सुपर मॉडल ऑफ द ईयर और इंडियाज बेस्ट डांसर में भी वो जज रही। इतना छोटा था घर, मतलब अगर हम ऐसे चलते तो किसी को मतलब लगता था। सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उन्होंने और अरबाज ने 2008 में अरबाज खान प्रोडक्शन की शुरुआत की थी और दबंग, दबंग 2 और डॉली की डोली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में प्रोड्यूस की। दबंग में तो सलमान का रोल आइकॉनिक माना जाता है। तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तभी 2008 में मलाइका और अरबाज के सेपरेशन की खबरें आना शुरू हो गई। सालों की शादीशुदा जिंदगी के बाद अचानक एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये अफवाह इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए जानबूझकर फैलाई गई थी। सच्चाई का पता लगने पर अरबाज और मलाइका को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया और इस हरकत के लिए अरबाज को माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि हमने बस इतना ही किया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अभियान में शामिल हो जाएं। क्या कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना गुनाह है?
अगर हैं तो हम दोषी हैं और मैं माफी मांगता हूं। बहरहाल दबंग सीरीज की कामयाबी के बाद ये दोनों अपने बेटे अरहान के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गए और वहां से अच्छी अच्छी इमेज पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल 2015 में दोनों ने मिलकर पावर कपल्स शो होस्ट करने का ऐलान किया था। दिसंबर 2015 से इसकी पोस्ट आना शुरू हुए, लेकिन ज्यादातर एपिसोड्स में अरबाज अकेले होस्ट थे। मलाइका इसमें नजर नहीं आई, जिसमें दोनों के ब्रेकअप की खबरें दोबारा गर्म होने लगी। इन नेगेटिव खबरों से भड़के अरबाज ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली और लिखा कि मेरी और मलाइका की इंस्टाग्राम तस्वीरों को बहुत ज्यादा देखना, हमारी शादी पर अटकलें लगाना और रोज रोज बकवास लिखना बंद करो। मलाइका ने भी फैंस और मीडिया को निजी मामले में नाक न घुसाने का मैसेज पोस्ट किया, लेकिन कहते हैं ना, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, इसलिए ये अटकलें भी कभी नहीं थमी। कई महीनों बाद ये अटकलें सही साबित हुई। 2017 में मलाइका और अरबाज ने डीएनए न्यूज़पेपर में एक कंबाइंड स्टेटमेंट जारी कर अलग अलग होने का ऐलान कर दिया। तब मलाइका 44 साल की थी और दोनों की शादी को 19 साल हो चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलाइका ने 10 करोड़ रुपए की एलुमनी मांगी थी, लेकिन अरबाज ने उनको करीब 15 करोड़ रुपए दे दिए। हालांकि दोनों इसका जिक्र नहीं करते। अरबाज से अलग होने के बाद मलाइका अपने काम में बिजी हो गई और साथ में अपने से 12 साल छोटे अर्जुन कपूर को डेट करना शुरू कर दिया। अर्जुन कपूर जो पहले इनके सिस्टर इन लॉ यानी अरबाज की बहन अर्पिता को 2 साल डेट कर चुके थे। खैर, अर्जुन और मलाइका की जोड़ी भी काफी फेमस हुई। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए जगह जगह स्पॉट होते। कहा गया कि दोनों ही जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन करीब 4 साल के रिलेशन के बाद इसी साल अर्जुन ने भी मलाइका से ब्रेकअप कर लिया है। नहीं, अभी सिंगल हो, रिलैक्स करो। मलाइका से तलाक के बाद अरबाज ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से निकाह किया है, लेकिन अपने बेटे अरहान के लिए दोनों ने अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। मलाइका आज भी एक्स हस्बैंड अरबाज के साथ संपर्क में रहती है और दोनों मिलकर अरहान की पेरेंटिंग करते हैं। इन तीनों की तस्वीरें वायरल होती रहती है। अरहान के साथ उनका रिश्ता सामान्य माँ बेटा जैसा नहीं है। अरहान अपने खानदान की परंपरा के मुताबिक ग्लैमर वर्ल्ड में आना चाहते हैं, लेकिन वो पॉडकास्ट से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है दम बिरयानी। इसके पहले एपिसोड में मलाइका ने अरहान से पूछा था कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की थी? When did you lose your virginity? तो अरहान पूछते हैं कि आप दोबारा कब शादी करने वाली हैं? बेटे के अलावा मलाइका के अपने एक्स हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड से इतने संबंध हैं कि जब इस साल उनके पिता अनिल मेहता ने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, तब अरबाज और अर्जुन दोनों एक साथ उनके घर पहुंच गए थे। अरबाज तो पुलिस के साथ नियमित संपर्क में भी रहे। अरबाज से अलग होने के बाद मलाइका ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की है। उनकी पहचान सलमान खान की एक्स भाभी या अरबाज खान की एक्स वाइफ से नहीं है, बल्कि वो एक मीडिया सेंसेशन है, इसलिए उनकी एक अलग पर्सनालिटी है। उन्हें टीवी शो से लेकर ओटीटी वाले इनवाइट करते रहते हैं। वो बॉलीवुड की ऐसी हस्ती है जिसने कोई खास रोल नहीं किया, फिर भी पेपराजी उनके तस्वीरों का वेट करते रहते हैं। एक बार मलाइका ने कहा था कि मुझे लोग इसलिए ट्रोल करते हैं, मैं चलती कैसी हूँ उसे भी ट्रोल किया जाता है। मलाइका अरोड़ा 50 साल से ज्यादा की उम्र में भी अपनी फिटनेस से यंगस्टर्स को कॉम्प्लेक्स देती है। उनके जिम और योगा क्लास के वीडियोस हर रोज वायरल होते हैं। वो फिट रहने के लिए जमकर पसीना बहाती है। वो लिमिटेड डाइट लेती है और शाम 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, इसलिए उनके चेहरे से उनकी उम्र का एहसास नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड की इस फिटनेस फ्री क्वीन मलाइका की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए।